बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साथियों को सलाम और आदाब। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न का बाकायदा आगाज़ हो गया है। पिछले महीने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी तारीख़ों का ऐलान किया है। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तीसरे फेज़ में 19 राज्यों में एसआईआर की तारीख़ों का ऐलान किया है। आज 27 जून है और 3 दिन बाद यानी कि 30 जून से दिल्ली के अंदर भी बाकायदा एसआईआर की प्रक्रिया का काम शुरू हो जाएगा और 30 जून से 29 जुलाई यानी कि मुकम्मल 1 महीना ये काम चलेगा। इस 1 महीने के पीरियड के दौरान जो आपके बीएलओ हैं वो आपका फार्म आपके घर पे आपको देने आएंगे। आपके घर में अगर 4 वोटर हैं तो 4 अलग अलग वोटर्स के फार्म आपको दिए जाएंगे। 10 वोटर हैं तो 10 फार्म आपके बीएलओ के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे और हर वोटर का एक जैसा 2 फार्म बीएलओ आपको देगा। तो जब आप भर के देंगे तो दोनों फार्म आपको एक जैसे भरने हैं और एक फार्म आपको बीएलओ को जमा कराना है, एक फार्म आपको अपने पास संभाल के रखना है। वो सबूत के तौर पर आपके पास रहेगा कि आपने अपना एसआईआर का फार्म अपने बीएलओ को जमा करा दिया है। लेकिन याद रखें, दोनों फार्म में बीएलओ के काउंटर साइन होना ज़रूरी है। जब आप फार्म उसको जमा कराएंगे तो दोनों फार्म में आप अपने बीएलओ के साइन ज़रूर ले लेंगे। तो ये बहुत संजीदगी से आपको इसको लेना है, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि सिर्फ 42% लोगों की दिल्ली में मैपिंग हो पाई है। तो ये बहुत कम है। कुल वोटर का 42%, 62,44,000 लोग दिल्ली में सिर्फ मैपिंग करा पाए हैं। 1.5 करोड़ वोटर करीब दिल्ली के अंदर हैं, तो ये बहुत कम है मैपिंग। अब एसआईआर के फार्म को जमा करने में भी लोग सुस्ती दिखा सकते हैं, लापरवाही दिखा सकते हैं, जिसके लिए हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर एक बेदारी मुहिम चला रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हमने पूरी दिल्ली के कई इलाकों में प्रोग्राम्स किए हैं और मसाजिद में ऐलान करवाए हैं, लोगों से अपील की है, हैंडबिल तकसीम करवाए हैं, पोस्टर्स भी हम लोगों ने जो है लगाए हैं। तो वीडियो भी आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा लें, कोई भी इसको हल्के में ना लें, क्योंकि जिसका भी नाम एसआईआर की प्रक्रिया के ज़रिए वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गया तो आने वाले वक्त में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि इसको हल्के में ना लें। 2 फार्म आपके घर पे आएंगे, दोनों फार्म में आपको सही जानकारी भरनी है, सफाई के साथ भरनी है और वक्त से पहले यानी इस 1 महीने के पीरियड के अंदर अंदर आप अपना फार्म बीएलओ को जमा करा दें। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और आपको ये बात भी मालूम है कि ज़्यादा ख़तरा मुसलमानों को ही है। ये हम देख चुके हैं, आंकड़े बताते हैं कि बिहार में एसआईआर हुआ, बंगाल में भी एसआईआर हुआ, यूपी में भी एसआईआर हुआ, बड़ी तादाद में मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने कपिल सिब्बल का एक वीडियो देखा जिसमें कपिल सिब्बल ने बताया कि एक बीएलओ उनके पास आए और बीएलओ ने ये बताया कि उनको एक नाम की लिस्ट दी गई है उनके बूथ की, और उस बूथ में 99% नाम मुसलमानों के हैं, 1% नाम वो लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं। तो 99% नामों को काटने का डायरेक्शन दिया गया है, ऊपर से ऑर्डर दिया गया है उनको बाकायदा। ये कहा गया है कि वो जो 1% लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं उन नामों को वोटर लिस्ट के अंदर बाकी रखना है। तो इसलिए अगर आप जागरूक होंगे, आप बेदार रहेंगे, तो इन ख़तरों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं और अपने इलाके के लोगों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। बीएलओ आपके घर पे आएंगे और आप भी बीएलओ को कॉल करें, उनके राब्ते में रहें। और आपकी सहूलत के लिए बीएलए 1 हैं जो असेंबली की सतह पर हैं। बीएलए 1 पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो ईआरओ को कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन आपके बूथ की सतह पर बीएलए 2 हैं जो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं। और ये जो बीएलए 2 हैं, इनका जो प्राइम मकसद है वो यही है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया का ये जो काम हो रहा है इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे।
जितने लोगों ने SIR का फार्म जमा करा दिया है उन सब का नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। जिनके पास अपनी डिटेल मौजूद है वो अपने फार्म को आसानी से भर सकें। जिनको फार्म भरने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, फार्म वो नहीं भर पा रहे हैं, तो वो अपने BLO से रब्ता कर सकते हैं, BLA 2 से रब्ता कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर है तो आप लोग इनसे राब्ते में रहें, आपका काम आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप अगर इसको हल्के में लेंगे तो आपका नाम फिर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। आपको मालूम होगा कि 29 जुलाई तक इस फार्म को जमा करने की डेट है। उसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक यानी कि 1 महीना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है। तो जिन लोगों का नाम आना चाहिए लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, तो इस 1 महीने के पीरियड के दौरान वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फार्म भर के अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। आपको ये फार्म भी BLO के ज़रिए मिलेगा और ये फार्म आप इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा सकते हैं कि भाई आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आना चाहिए था लेकिन आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है। इसी तरह से ये जो प्रोसेस है इसमें आप हिस्सा लेने के लिए जो दस्तावेज़ों की ज़रूरत है उनको आप पहले से तैयार रखें। जैसे कि 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, तो उस वोटर लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम है उसकी आप फ़ोटो क्लिक कर लें और वोटर लिस्ट के पहले पेज की फ़ोटो क्लिक कर लें। उसमें आपका असेंबली का नाम और नंबर होता है। उसमें जिस पेज पर आपका नाम होता है वहाँ आपका सीरियल नंबर होता है, वोटर सीरियल नंबर, उसको भी आप नोट करें, अपना पार्ट नंबर भी नोट करें। इसी तरह यही डिटेल आपको अपनी 2002 या 2003 में अगर आपने अपडेट कराया है तो 2003 की डिटेल आप अपने पास इसी तरह से नोट करके रखें। आपका जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें ये दोनों डिटेल आपको भरनी है। जिन्होंने मैपिंग नहीं कराई है उन्हें भी ये डिटेल भर के देनी है और जिनकी मैपिंग हो गई है उन्हें भी ये फार्म भर के BLO को जमा कराना है। लेकिन याद रखें, करंट वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, उनके नाम का SIR का फार्म नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं 2025 में और 2002 में, तो वो लोग अपनी डिटेल निकाल के रखें। दूसरी बात ये है कि अभी से आप अपने पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फ़ोटो खिंचवा लीजिए सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ में, और ये डिटेल भी आप तैयार रखें। 3 दिन बाद आपके पास BLO आना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके अलावा हमारे सेंटर्स हैं दिल्ली में, हम लोगों ने अलग अलग इलाकों में सेंटर्स भी कायम किए हुए हैं और 3 हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किए हैं। हम लोग इस पर बेदारी का काम कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। हेल्पलाइन नंबर जो हमारे हैं कमेंट बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेदार रहें, बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। और आखिर में मैं अपील करता हूं कि लोकल लेवल पर जो भी NGO हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी अपने आसपास के लोगों को बेदार करते रहें, जागरूक करते रहें और फार्म भरने में आवाम की मदद करते रहें। इसके अलावा मसाजिद के जो आइम्मा हजरात है, कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, वो भी SIR के काम को संजीदगी से लें और मस्जिदों से भी इसके लिए बाकायदा अपील हो, ऐलान हो कि ये जो 29 जुलाई तक का जो वक्त आपके पास है, 30 जून से 29 जुलाई तक, इसमें लोग अपने सभी ज़रूरी काम छोड़कर सबसे पहला काम आप ये करें कि SIR की जो प्रक्रिया है उसमें कामयाबी से आप लोग पार्टिसिपेट करें, सही जानकारी भरकर अपना फार्म BLO तक जमा कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेंजर में भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।